माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको ढेर सारा लाड़ प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और बोलिए हनुमान जी की जय। आज मैं कुछ खास बात करने जा रहा हूं। गधा के होने का क्या मतलब है? यह हनुमान जी का प्रतीक है। दरअसल हुआ क्या कि बहुत सारी मेल्स आई और उन मेल्स में जो परेशानियां लिखी हुई थी मैंने उन सबको एक जगह कर लिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये शनि की परेशानी है और जो ग्रह चाल आजकल चल रही है, खासतौर से बृहस्पति, राहु और शनि, ये बहुत अच्छी नहीं है और इसमें अचानक बहुत सारी परेशानियां होंगी। पैरों से जुड़ी, कमर से जुड़ी, पेट से जुड़ी, मानसिक समस्याएं, धन का अटकना, नए प्रोजेक्ट शुरू ना होना, फाइलों का अटक जाना, मंगल कार्य में बाधाएं आना, शादी तय होकर छूट जाना और उसके साथ साथ रिश्ते नातों से मतभेद होते चले जाना, ये सारी परेशानियां आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ पेट के और छाती के रोग बढ़ना। तो ये सब क्या है? ये सब मूलतः शनि की वजह से हो रहा है। ये शनि की निशानी है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी हो रही है, एस्फेक्सिया, यानी घुटन सी महसूस होना। यह भी आजकल बहुत हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि आपको शनि के कुछ उपाय मैं बता देता हूं और बजरंगबली की कृपा से उसे हम ठीक कर लेंगे। जब भी शनि ये सारे संकट दे, आप एक कार्य करना शुरू कर लीजिएगा। वह कार्य क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ। जब भी शनि लगातार ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे कि कोई शत्रु आपकी प्रतिष्ठा और आपके जीवन से खेल रहा है, आपके संगठन से खेल रहा है, आपकी इंस्टीट्यूशन से खेल रहा है, आपकी गाढ़ी कमाई से खेल रहा है, उसको सबको चौपट करने के लिए वो आमादा है, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने आप शत्रुओं को हनुमान जी ठीक कर लेंगे। ये उपाय छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज बजरंग बाण में मैं स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं। यदि गलती आपकी तरफ से है तो इसका पाठ मत करिएगा, उल्टा पड़ेगा, नुकसान और ज्यादा होगा। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी विकट परिस्थिति के अतिरिक्त बजरंग बाण का पाठ मत कीजिएगा, अन्यथा ये नुकसान देता है। मैं आपको हनुमान जी का एक उपाय और बताता हूं और वह ये है कि हम सिर्फ हम हा उस पर हल्की बिंदी लगाई, पीपल के पत्ते पे रोली से हम लिखिए, हम 11 पत्तों पर ऐसे लिखना है। मंगलवार और शनिवार प्रवाहित कर देना है। कर्ज से मुक्ति का यह एक अचूक मंत्र है। पीपल के पत्ते पे रोली से हम लिखिए, हम 11 पत्तों पर ऐसे लिखना है। मंगलवार और शनिवार प्रवाहित कर देना है। कर्ज से मुक्ति का यह एक अचूक मंत्र है और शत्रु की शांति का यह एक अचूक मंत्र है। मेरा यह अटल सिद्धांत है कि आपके शत्रु का बुरा प्रभु अपने आप करेंगे यदि आप ठीक हैं, आप ईमानदार हैं, अपने रास्ते पे बढ़े चलिए, शत्रु अपने आप ठीक होगा। आपको शत्रुता खत्म करने की कोशिश करनी है, शत्रु नहीं। और ये जो पत्ते आपको प्रवाहित करने हैं, ये आपको स्वच्छ जल में प्रवाहित करने हैं, चाहे वो नदी हो, नहर हो, लेकिन स्वच्छ नहीं है जल तो यहां ये हम लिखा हुआ पत्ता प्रवाहित नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा पत्ता नहीं है, तब क्या करें? तब इन सभी पत्तों को एकत्र कीजिए, उपले पर रखिए, गाय के घी से इन्हें डुबोइए, कपूर डाल के, जैसे यज्ञ करते हैं वैसा यज्ञ कीजिए। और जब तक यह पूर्ण रूप से जल ना जाए तब तक हम हनुमंताय नमः, हनुमंताय नमः, हनुमंताय नमः का जप करते रहिए। अद्भुत लाभ मिलेगा, कोशिश करिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। कर्ज में भी हनुमान जी मदद करते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है बच्चों को या बड़ों को, उसमें भी हनुमान जी मदद करते हैं। कैसे होती है वो मदद, मैं इसलिए भी स्पेशली बताना चाहूंगा क्योंकि अभी जो ग्रह योग संयोग बन रहा है ये फेवरेबल नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि 9 जनवरी के बाद
लड़ाई झगड़े ये सब बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, आप देख भी रहे हैं। और मानसिक विकार, कमोशन, उद्गिन हो जाना छोटी छोटी सी बात पे, उद्वेलता, उद्दंडता, ये सब बढ़ता चला जाएगा। इन सब से बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, आप स्वयं के लिए भी कीजिएगा, समाज के लिए भी कीजिएगा। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष उस दिन कमजोर है, आपको बहुत ध्यान से चलना होगा, खासतौर से नौकरी के मसलों में। सावधानी, इस दिन अपने सर का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कोई इन्फेक्शन आपको ना पकड़ ले इस बात का भी ख्याल रखिएगा, और माता पिता की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। उपाय, सब कुछ ठीक होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, ओम हम हनुमते नमः का अभी बैठिए 108 बार जप करके फिर अपने कार्य पर चल जाइए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, यह वक्त आपके लिए बेहतर है, इसमें आगे बढ़कर काम करना होगा। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय उदासी के, लेकिन यदि आप जुट गए तो दोपहर के बाद आपको काम करने का आनंद आएगा। लाभ की प्राप्ति देने वाला यह दिन है। बस एक सावधानी, इस दिन माता पिता की सेहत के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने के वाला यह दिन है, और उसके साथ साथ आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सेहत का ख्याल रखिएगा अपने जीवन साथी की। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए अर्गला स्तोत्र का जप कीजिए तथा अनार का दान कीजिए, खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। मिथुन राशि, इस दिन बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि संबंधों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ये मित्र के साथ के संबंध भी हो सकते हैं, और अड़ोस पड़ोस के संबंध भी हो सकते हैं, ये आपके दाम्पत्य जीवन के संबंध भी हो सकते हैं, पार्टनर के संबंध भी हो सकते हैं। ध्यान रखते हुए चलिएगा। बाकी एक सावधानी जो अति विशेष है वो ये है, आप नाभि से घुटनों तक का आज बहुत ध्यान रखें। उपाय, ये दिन ठीक ठाक गुजरे उसके लिए आप गाय को हरा चारा अवश्य खिला दीजिएगा, कोई हरी सब्जी गाय को खिला दीजिएगा बिना पॉलिथीन के, ये ध्यान रखें। कर्क राशि, भाग्य पक्ष उस दिन अच्छा तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कुछ उदासी घेरेगी आपको। कहीं से कुछ ऐसा समाचार प्राप्त होगा जिसकी वजह से आप थोड़ी थकन महसूस करेंगे। सावधानी, इस दिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करें, और आप इस दिन करंट से बच के रहे। सावधानी के बाद उपाय, उपाय के तौर पर दूध बांटिए, सब ठीक कर देंगे प्रभु, और साथ ही साथ अपने इष्ट का नाम लीजिए 11 बार, सब ठीक होगा। मैं आपको हनुमान जी के कुछ और ऐसे उपाय बताता हूं जो हर आड़े वक्त में आपके काम आएंगे। जब शनि बहुत परेशान कर दे तो आपको क्या करना है, जरा गौर से सुनिए। जो गदा मैंने अभी आपको दिखाई थी, बस इस गदा को अपनी पूजा घर में रख लीजिए, या इस गदा को अपने सिरहाने रख लीजिए। कैसे रखेंगे इतनी बड़ी गदा? इतनी बड़ी नहीं रखनी, छोटी सी रखनी है, या तो बनवा लीजिएगा, और या फिर अगर ये भी संभव नहीं, बनवाना संभव नहीं है, किसी भी हालत में गदा बनवानी संभव नहीं है, तो आप कागज पर पेन से वह गदा बना के हनुमान जी के चरणों में रखिए, प्रणाम कीजिए, उस पर हन हनुमताय नमः के 1008 मंत्रों को पढ़िए, और उसके बाद उसे अपने सिरहाने रख लिया कीजिए। यदि तरक्की में, भाग्य में बाधाएं आ रही हैं तो चांदी की गदा बनवा लीजिए, ये आपको अगस्त तक बहुत काम देगी। यदि स्वास्थ्य में और शत्रुओं की ओर से परेशानी आ रही है तो तांबे की गदा बनवा लीजिएगा, और पीतल की गदा भी आप बनवा सकते हैं, तो सब ठीक करेंगे। बहुत छोटी सी गदा बनवा के उसे पेंडेंट के रूप में आप गले में भी धारण कर सकते हैं। अब हनुमान जी की पूजा आपने सामान्यतः सुनी होगी कि शनि का ही उपचार है, नहीं ऐसा नहीं, ये राहु का भी उपचार है। मैं फिलहाल क्या करता हूं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल आपको बताता हूं, उसके बाद में हनुमान जी को तेल कैसे और कब अर्पित करना है यह बताऊंगा। सिंह राशि, मानसिक कष्ट और क्लेश से भरा हुआ यह दिन हो सकता है, आपका किसी से झगड़ा झंझट भी हो सकता है, वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। सावधानी, एक विशेष सावधानी इस दिन आपको बरतनी है, और वो ये है, कोई आपको गुस्सा दिलाए तो भी आपको गुस्सा नहीं करना है। उपाय,
ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए आप थोड़े से आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा। आप चाहें तो ये आटा गाय को भी खिला सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन आपको सुख सुविधाओं से वंचित कर सकता है। कोई भी गलत डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। खास तौर से वो लोग जो पत्रकार हैं, जो वकील हैं, जो शिक्षक हैं, जो लेखक हैं, वह अधिक ध्यान रखें। सावधानी, वाहन का अपने जरूर ख्याल रखें। उपाय, ये दिन कोई नुकसान ना करे, इसके लिए अभी ओम गणपताय नमः का जप कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तुला राशि, ये दिन सौभाग्य लेके आ सकता है, ये दिन बेहतर है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने की कोशिश कीजिए। इस दिन रूठों को मनाने की कोशिश कीजिए, नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश कीजिए। नई जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। नया कोर्स भी यदि आपको पढ़ना है तो इस दिन उसका प्रारंभ आप कर सकते हैं। निवेश के लिए भी दिन अच्छा है। सावधानी, किसी शत्रुता या शत्रु को जन्म मत दीजिएगा, अपनी तरफ से मत दीजिएगा। उपाय, दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए शक्कर का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या किसी अन्य लाभप्रद यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उस दिन उसकी तैयारी कीजिए। यह दिन अच्छा है, आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, परंतु एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और वह है धन से मुताल्लिक। इस दिन धन हानि के योग दिखाई दे रहे हैं, दरिद्रता बनती दिखाई दे रही है, इसलिए सोच समझकर धन खर्च कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपका धन वेस्ट चला जाए। उपाय करेंगे, सब ठीक होगा। लाल वस्त्र का दान करना है, वो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको श्री हनुमान जी से संबंधित कुछ खास बात बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं तेल की बात। देखिए, हाथ पैरों में दर्द, शरीर में लगातार दर्द होना, शरीर में लगातार चोटें लगना और वह सारे लक्षण जो मैंने कार्यक्रम शुरू होते ही बताए थे, वो सारे लक्षणों में से कोई एक दो भी यदि हो रहे हैं तो आपको शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाना है। कौन सा? चमेली का। अब तेल चढ़ाने में मेरा अपना एक मत है, उससे सुन लीजिए। उसमें मेरा ये मत है कि हम तेल को एक बर्तन में करके रख दें, यही अर्पण हो गया। बहुत सारे लोग चरणों में डालते हैं या सर से चढ़ाते हैं, एक तो गंदगी होती है उससे। अगर तेल किसी कटोरे में भर के रखा हुआ होगा तो वह मंदिर के अथवा किसी गरीब के जरूरतमंद के काम आ जाएगा। तो मैं आपको सलाह यही देता हूं कि किसी भी बर्तन में अथवा दोने में तेल भरे चमेली का, और वे शनिवार को सूर्यास्त के उपरांत हनुमान जी के पास बैठकर उनको अर्पित करें, और वहीं पर यदि संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। और यदि वो संभव नहीं हो सकता है तो वहां पर आप ओम हनुमते नमः, ये सिंपल मंत्र है, इसका जप कर लीजिएगा। इतना संभव हो ही जाएगा। और अपनी सारी परेशानियां उन्हें अर्पित कर ली, चले आइए, धीरे धीरे आपकी परेशानी का ह्रास होता चला जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उपाय मंगल को करना है कि शनिवार को करना है। ये सारे उपाय जो बता रहा हूं सब शनिवार के हैं, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा हमें करती है कि शनि के या राहु के दोषों का नाश हो। बाकी दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको अभी बताने वाला हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं बताए होंगे। बस आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद बताता हूं। धनु राशि, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर जरूर है, लेकिन कहीं कोई नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कार्य करने में बाधाएं अवश्य आएंगी, रिश्तों में बाधाएं अवश्य आएंगी, कोई आपसे रुष्ट हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये दिन आपके लिए ठीक है, उपलब्धि भरा है। सावधानी, जो लोग यात्रा कर रहे हैं या सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस दिन अधिक ध्यान रखना होगा, अपनी प्रतिष्ठा का भी और कीमती चीजों का भी। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो उसके लिए आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसका पेड़ा बनाकर गाय को खिला दीजिएगा, सब ठीक होगा। बस इसे पॉलिथीन में मत रखिएगा। मकर राशि, दिन आपके लिए काफी अच्छा है, खासतौर से वो लोग जो तंत्र को समझना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं,
इष्ट की पूजा करना चाहते हैं, कोई उपवास रखना चाहते हैं, उन लोगों के दिन अच्छा है। ये दिन आध्यात्मिक गति देने वाला दिन है। सावधानी, इस दिन अपनी भाषा पर बहुत संतुलन रखिएगा और साथ ही साथ यदि कोष्ठल कंधे की समस्या रहती है तो उसका ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन आप तेल का दान जरूर करते हैं, बाकी सब ठीक होगा। कुंभ राशि, ये दिन आपको उन्नति देने वाला दिखाई पड़ता है। इस दिन धन के भी योग बने हुए हैं, कहीं से रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, इसलिए आप प्रयास जरूर कर लीजिएगा। सावधानी लेकिन एक रखनी है, और वह सावधानी ये रखनी है कि आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आप जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं थोड़ा अलर्ट होकर पार्टनरशिप कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय, सेवकों को 5 बादाम दीजिए, दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। मीन राशि, बाधाएं बहुत दिखाई दे रही हैं, मन भी विचलित हो रहा है, एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे हैं, मन भटकेगा, कभी ये कभी वो, ऐसे होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप अपने काम पर डटे रहिएगा, चीजें बेहतर होंगी। सावधानी, शत्रुओं से इस दिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय कीजिए, इस दिन आपका खास उपाय है भोजन का दान। कुछ खास मौके पे सूर्य उदय के समय कौन सी साधना करनी है और कैसे होगी, ये मैं आपको बताता हूं ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब जिनका जन्म 16 जनवरी को है उन्हें करते हैं विश और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उपहार स्वरूप आपके 12 महीनों का हाल। देखिए, जनवरी, उसके बाद जुलाई, फिर नवंबर, दिसंबर, इन महीनों का तो आपको जबरदस्त उपयोग करना है। उसके साथ साथ आपको अप्रैल और अगस्त में सावधान भी रहना है, लेकिन काम और प्रखर तरीके से करना है, क्योंकि लाभ के महीने तो ये भी है, लेकिन हाँ संघर्ष दे रहे हैं। आप यदि कुछ नया करना चाहते हैं, कोई विशेष करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। मेहनत तो बहुत कराएगा। जो काम आप शुरू करेंगे उसका स्वरूप बदल जाया करेगा, यानी वो आपके अनुसार, प्लान के अनुसार नहीं चलेगा, कुछ और हो जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा लाभ देगा। इसलिए ऑल द बेस्ट। अब नुकसान कहां दिख रहा है, इस महीने कुछ रिश्ते, इस वर्ष कुछ रिश्ते टूटते दिख रहे हैं। दूसरी चीज, सेवकों की ओर से कष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज, आप कहीं ठगे जा सकते हैं पार्टनरशिप में, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और चौथी चीज कि आपके नर्वस सिस्टम या बैकबोन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, 5 शनिवार, पूरे इन 12 महीनों में 5 शनिवार जूते अथवा चप्पल का दान कर दीजिए, नए होंगे, किसी भी गरीब को कर दीजिए। दूसरी चीज, नीला और काला वस्त्र जितना कम पहन सके उतना अच्छा है। मजबूरी है तो ठीक है, बाकी ना पहने तो अच्छा है, और जब पहनना पड़े ही तो सफेद रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में उस दिन अवश्य धारण करें। ये उपाय करके अपने काम पर जुटिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, हनुमान जी की पूजा का एक बड़ा सार्थक तरीका आपको बताता हूं। बच्चों जरा आप ध्यान से सुनो, और वो ये है कि जब पैसे का संकट हो, विद्या अर्जन ना हो रहा हो, सारी रात आपको नींद ना आती हो और ना पढ़ाई भी हो पाती हो, ना आप सो पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, जब ये सब कुछ नहीं हो पा रहा हो, तब क्या करें, सूर्य उदय के समय आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह कर, यानी सूर्य की ओर मुंह कर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मैं जानता हूं ये पाठ रोज नहीं किया जा सकता, मैं जानता हूं इस बात को। खासतौर से बच्चे कैसे करेंगे, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, उतना वक्त नहीं होता। यदि ये नहीं आप कर पाते हैं तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसे आप आंख बंद करके बैठेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद चम्मच से, ये चम्मच या मिट्टी की होगी या लकड़ी की होगी या तांबे की होगी, चम्मच से थोड़ा सा तेल भर लीजिएगा। तेल ना हो जिस दिन, उस दिन शहद, दोनों में से कोई एक चीज,
ये करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा। जो भी हनुमान जी की फोटो या चित्र आपके पास हो, या किसी कटोरी में करके उनके पास रख दीजिएगा। इसे एक नियम बना लीजिए और आप देखना कि बहुत सारी बाधाएं जो हम कह रहे हैं उसका नाश होगा। ये उपाय बड़े सरल से होते हैं, सुनने में बड़े मजे आते हैं, लेकिन कोई करता नहीं। ये सोच के इतने सरल उपाय से इतने बड़े बड़े फायदे हो ही नहीं सकते। जब तक 10-20 हजार 50 हजार रुपए ना खर्च हो तब तक कोई उपाय होता है। लेकिन आप करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तेरी नाव न डूबेगी भैया जब होंगे हनुमान जी तेरे खवैया। इसलिए हनुमान जी की भक्ति अवश्य कीजिए, हनुमान जी को रोज याद कर लिया कीजिए, चलते फिरते वैसे ही याद कर लिया कीजिए। वैसे भी ये एक ऐसे देवता हैं जिनको सदा इस धरती पर रहने का वरदान मिला हुआ है, मृत्यु का वरदान है। कौन जाने किस दिन आपके समक्ष प्रकट हो जाएं और कहें चलो मैं तुम्हारे सारे काम कराता हूं। खूब खुश रहिए, दुनिया को खूब खुश रखिए, सेवा करते रहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और बोलिए बजरंग बली की जय।